न्यूज़18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में विधायी जिहाद शुरू करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि सदन के अंदर धार्मिक नारे लगाए गए, हंगामा किया गया और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। अब इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में घमासान मचा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान नारेबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला और धर्म को लेकर कई बयान दिए गए, जिसने जम्मू कश्मीर में राजनीति में आरोपों का भवंडर पैदा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में धार्मिक नारे लगाए और बहस को जानबूझकर एक कट्टरपंथी दिशा में मोड़ा गया। इसी के साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उकसाने और गुमराह करने का आरोप लगाया। बदकिस्मती की बात है कि जिन एमएलएज को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने यहां से असेंबली में भेजा, वहां पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते। इसलिए भेजा था तुमको। ये जामिया मस्जिद है कोई असेंबली? वहां पे नारे देने के लिए क्या करना चाहते हो? प्रवोक करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अनुशासित हैं, जो संयमित हैं, वरना ऐसी चीजों से तो कभी भी रिलीजियस एक डिवीजन पैदा हो सकता है कहीं पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शाहीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सज्जाद शाहीन ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी ने नारेबाजी की शुरुआत की थी। बीजेपी की नीति विभाजन करने वाली है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक नारे लगाकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भी सुनील शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अपनी पार्टी और दिल्ली के दबाव में आ रहे हैं। 2 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी वे कुछ ठोस नहीं कह पाए। पूरा हाउस ये मुतालबा कर रहा था कि वहाँ पे एक डिबेट हो, ताकि अपने जो हमारे खदशात हैं, जो हमारी अप्रीहेंशंस है, वो हम हाउस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचा सके। लेकिन चूंकि बीजेपी का जो फंडामेंटल जो इनके इनका जो तरीक़ेकार रहा है माजी में भी वो डिविजिव नारे लगा के, डिविजिव पॉलिटिक्स करके इन्होंने आज तक अपने वजूद और अपने जो सरकार के जो गलियारे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने एक पायदान बनाया है। जज्बाती नारे लगाना, मजहबी बुनियादों पे तकसीम करना इस समाज को, और इन्होंने ही शुरुआत की नारों की। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोप प्रत्यारोप के बीच पीडीपी ने इन बयानों से दूरी बना ली है। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ट्रम्बू ने कहा कि हम ऐसी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे जो सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे। उन्होंने माना कि विधानसभा का काफी समय जनता से जुड़े मुद्दों की बजाय शोर शराबे में चला गया, जबकि सदन में इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी। वक्फ एक रिलीजियस इशू है, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, इसमें कोई ममानियत नहीं है। ये पार्लियामेंट, ये असेंबलीज, ये वही हाउसेज है जहां पर लोगों के मसलों को डिस्कस किया जाए। तो बदकिस्मती की बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मसला था जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल थी, और इस पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक रद्द अमल ज़रूरी था, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वाहिद चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सदन में नारेबाजी, हाथापाई और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा चर्चा के मंच के बजाय सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18 JKLH।